हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम अभी चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8, जिसमें कि दिया हुआ है चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक एक्सरसाइज ऑलरेडी हम करा चुके हैं और अभी हम एक्सरसाइज 8.2 करवा रहे हैं, जिसका कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि एमसीक्यू का एक एमसीक्यू की तरह क्वेश्चन है, लेकिन हम पहले उसको सॉल्व करेंगे तब उसका सॉल्यूशन जान पाएंगे और तभी हम उसको टिक करेंगे कि कौन सा एमसीक्यू में से ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 10 30 बाई 1 + 10 स्क्वायर। अब 10 30 का वैल्यू दोनों जगह पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे और ऑप्शन में से कौन सा राइट है उसको हम देखेंगे। 10 30 का वैल्यू होता है, फिर से यहाँ पर 10 30 है और स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर दिया। 2 × 1 2 हो गया और नीचे √3। ठीक है, 1। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 2/3। नीचे वाला चूंकि फ्रैक्शन में आ गया तो एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा। इसके नीचे 1 और 3 का एलसीएम 3 और ये 3 × 1 3। इसके नीचे कुछ नहीं होता है, 1 होता है, तो वो उस केसेस में एलसीएम उस नंबर से ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और नोट करते हैं। 3 से डिवाइड किया, कट गया 1 1 × 1 1। अब अगला स्टेप 2/3 ऊपर है, फिर नीचे के में है 4/3। क्या किया जाता है इसके बाद, मैथमेटिकल प्रोसेस क्या है, नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसी को सॉल्व करेंगे। कटता है तो काट देंगे। कट रहा है कौन सा, 2 2 या 4 कट गया और यहाँ पर एक छुपा हुआ है, वहाँ भी कटेगा। ये कटेगा तो यहाँ पर √3 बचेगा। और ये क्यों बचेगा, क्योंकि 3 जो है √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, तो उसमें से एक √3 कट कर दिए तो एक √3 बच गया। फाइनली हमारा वैल्यू आया √3/2। अब इसको हम ऑप्शन में देखते हैं तो √3/2 करके तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, sin cos 10 के फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो उसमें से देखेंगे कि √3/2 किसका वैल्यू, फर्स्ट नंबर में जो है sin 60 उसी का वैल्यू है, तो आंसर में आ गया sin 60। एक हो गया, 2 का फर्स्ट हो गया। इसी के बाद अब हम 2 का सेकंड नंबर को भी सॉल्व करेंगे। 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45। अब 10 45 का ही दोनों जगह है, दोनों जगह वैल्यू पुट करेंगे। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। सबसे पहला काम हमारा होगा वैल्यू पुट करना, उसके बाद वो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1।
1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2 और 0/2 इक्वल टू 0। फिर हम इसको ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा राइट है। राइट है हमारा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमारा 3 नंबर। sin 2a 2 sin, ठीक है। ये कभी भी कब जीरो कब किसकी वैल्यू पे ये आइडेंटिटी जो है वो राइट होगा उसको देखना होगा। इसकी सॉल्यूशन जो है करने का तरीका तो हमको 11-12 में दिया हुआ है। यहाँ पर हम जो 4 ऑप्शन है उसकी वैल्यू पुट करके हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा 0 है, इसमें 0 पुट करके देख लेते हैं। तो ये हो गया sin 0 और ये हो गया sin 0 की वैल्यू होता है 0, ये इसका वैल्यू भी 0, 2 0 0 मल्टीप्लाई, यानी कि 0 अगर एंगल ए रहता है तभी ये राइट होगा। बाकी तीनों को भी हम चेक कर सकते हैं लेकिन वो राइट नहीं आएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये ए में ही वो 0 ऑप्शन है, ये 0 आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर। फिर से यहाँ पर 10 30 का वैल्यू दोनों जगह पुट करेंगे और हम अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 30 का 1/√3, 10 30 का 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, मल्टीप्लाई 2 × 1 2 √3 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3। ऊपर वाला एज इट इज भी रहेगा, नीचे वाला को हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आएगा 3 × 1 3 3 कट गया। ऊपर वाला है हमारा 2/√3, नीचे भी आया 2। ठीक है, अब नीचे का जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई जो कटेगा काट लेंगे। काटने के बाद ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया और इसको अभी सिखाए √3 को, √3 से जब 3 को काटेंगे तो √3 बचेगा। यही हमारा √3, नीचे में 1 लिखना जरूरी नहीं है, सबके नीचे होता है। अब ऑप्शन में देखते हैं, 1060 का ऑप्शन है सी नंबर में, जिसका वैल्यू √3 होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया सी नंबर 1060। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा ये आता है। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज के अनुसार बिल्कुल अलग है। इसमें हमारे पास 2 आइडेंटिटीज के फॉर्म में दिया हुआ है और उसके आधार पर एंगल्स को निकालना है, जो एंगल ए और बी का के रूप में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारे पास? 10a + b।
10a प्लस बी इक्वल टू √3, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। और एक एंगल्स के बारे में लेकर कंडीशन दिया हुआ है, वो उसको लेकर स्टूडेंट्स को बहुत सी कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है कि उसका कहाँ यूज करेंगे। तो वो सिर्फ कंडीशन अप्लाइड है कि ए एंड बी के बारे में दिया हुआ है कि 0 और 90 के बीच ही होगा, बीच ही मानकर चलना है, और उसके अलावा वो नहीं है, उसका सॉल्यूशन में कहीं यूज नहीं है। सॉल्व होकर अगर फाइनली 0 और 90 के बीच में नहीं आता है, तब हम समझ लेंगे कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो रॉन्ग हो गया है, राइट। तो अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को लेते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है। अब √3 का 10 में वैल्यू कितना होता है देखिए, तो होता है 1060 का वैल्यू √3 होता है। 10 और 10 कैंसिल, कैंसिल कट, ये सब नहीं। कंपेयर करते हैं, अगर 10a प्लस बी इक्वल टू 1060, तो a प्लस बी की जो वैल्यू होगा वो 60 होगा, तभी बराबर होगा, इसलिए ये a प्लस बी इक्वल टू 60। इसको जनरली सब कैंसिलेशन बोल के लिख देता है लोग, a प्लस बी इक्वल टू 60, लेकिन ये तो रेशियो है, ये रेशियो है, इसमें एक भाग को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ कंपेयर किया गया है। ऑन कंपेयरिंग LHS RHS, a प्लस बी इक्वल टू 60, ठीक है। आगे सेकेंड वाला, a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 10 में किसका वैल्यू होता है? 10 में ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 10 है, ठीक है। इसीलिए हम 10 का ही जो वैल्यू होगा उसी में से सर्च करेंगे। ये होता है 1030। अब एक बार और इसको नोट कर देंगे और कंपेयर कर देंगे, ठीक। फिर 10 और 10 कैंसिल, बहुत इजी वे यही होता है समझाना, ठीक। अब ये जो इक्वेशन बना है a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की तरह हो गया, और इसको हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी एक मेथड से इसको हम सॉल्व करके a एंड b का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आया है a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 60। साइन कैंसिल, 2a इक्वल टू 90, क्योंकि कॉफिशिएंट सेम है। जब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो b माइनस बी इक्वल टू 0 हो गया, a प्लस a इक्वल टू 2a हो गया, एंड 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 हो गया। 2 जाकर डिवाइड हो गया और ये 45 हमारा चला गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक का वैल्यू आ गया तो उसको हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में पुट करते हैं, सेकंड वेरिएबल का भी आंसर आता है। वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, सबसे आसान जिसमें भी लगेगा हम उसी में यूज करके इसको सॉल्व कर देंगे। a का वैल्यू कितना आया? 45, 60 से 45 माइनस एंगल ए भी निकला 45, एंगल बी निकला 15 डिग्री। इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स, तो उसको भी हम जल्दी से फाइनलाइज कर देते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट में बोला साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए इक्वल टू साइन बी।
राइट होता है या रॉन्ग होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी का कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे और उसी के आधार पर हम इसको वैल्यू पुट करेंगे। इधर भी ए प्लस ए बी पुट करेंगे, ए और बी यहाँ पुट करेंगे और पाएंगे कि दोनों तरफ का वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ एंगल। थीटा इंक्रीज तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करता है नहीं करता है उसके बारे में है। तो हमको पता है साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये इंक्रीज किया यानी कि ये ट्रू हो गया। ठीक, अब यहाँ पर दिया है कॉस थीटा के बारे में कि कॉस थीटा डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ एंगल थीटा, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 1 होता है एंड कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 1 से 0 की तरफ गया, इसका मतलब ये डिक्रीज होता है और हमको स्टेटमेंट में इंक्रीज दिया हुआ है तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। 4, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या ये इक्वल होता है दोनों फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ थीटा? नहीं, सिर्फ 45 के लिए सेम होता है, साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू सेम होता है, टेबल देखकर समझ लेंगे, लेकिन बाकी किसी में इक्वल नहीं होता है, इससे ये फॉल्स हो गया। 5 नंबर, cos A is not defined at A, यानी कि cos A अनडिफाइंड बोला जा रहा है, ये है कि नहीं? अनडिफाइंड, ये टेबल में देखेंगे तो cos 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड में आया हुआ है, इसलिए ये हमारा हो गया। तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 8.2 आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड